बिहार एवं पटना साहिब में महागठबंधन के मजबूत नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार आना मजबूर कर दिया है। शायद प्रधानमंत्री जान चुके हैं कि बिहार में कोई ऐसा नेता या मंत्री नहीं जो अपने बलबूते जनता का विश्वास जीत सके। वहीं पटना साहिब में वर्तमान सांसद रविशंकर प्रसाद को यहाँ के स्थानीय लोगों ने लापता सांसद तथा उन पर इनाम घोषित कर दिया है। यह बात नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हो संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश के कई राज्यों में लोकसभा चुनाव हो चुकी है और देश का नेतृत्व करने वाला बिहार खासकर पटना साहिब, जहां चुनाव जो है 1 जून को है, महागठबंधन की क्या तैयारी है, हम लोग सीधे बात करते हैं महागठबंधन के कद्दावर नेता जो पिछले विधानसभा में पटना साहिब से ही अपनी दावेदारी पेश किए थे और अभी महागठबंधन के एक कद्दावर नेता के रूप में अंशुल अभिजीत के समर्थन दे रहे हैं। हम लोग सीधे तौर पे बात करेंगे कि अंशुल अभिजीत और खासकर पटना साहिब में महागठबंधन की किस तरह से मजबूती है। सर, सबसे पहले संदेश आप तक में आपका स्वागत है। बताइए कि महागठबंधन की क्या तैयारी है? तैयारी तो आप इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जब प्रचार हम लोग शुरू किए थे उस समय यहाँ की जनता अपने सांसद को ढूंढ रही थी और जगह जगह लिखा मिल रहा था कि ऐसे खोए हुए सांसद को लाने पर इनाम मिलेगा। और आज भी जनता खदेड़ती हुई दिख रही है, चाहे बख्तियारपुर की घटना हो, चाहे पटना साहिब में ही बहुत जगहों पर लोग उनको ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम लोग के प्रचार का असर ये हुआ है कि न सिर्फ रविशंकर बल्कि उनके जो मित्र स्थानीय विधायक हैं वो भी अब चुनाव प्रचार में लगातार दिखाई दे रहे हैं। क्षेत्र में हम 3 दिनों से लगातार टकरा रहे हैं, गाड़ी हमारे आमने सामने से गुजरती है और हम महसूस कर रहे हैं कि उन लोगों की सक्रियता भी बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा है उन लोगों को। और इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वो 2 बार दौरा कर चुके हैं इस क्षेत्र का, तो आपको अंदाज़ा लग सकता है कि हमारी तैयारी क्या है। जी सर, खासकर एनडीए के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बिहार में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, जिसके कारण वे लगातार आ रहे हैं। महागठबंधन इसको किस रूप में देखती है? उनकी लोग के बीच तो बढ़ी है कुछ न कुछ साख, जिस वजह से बढ़ी है उसको समझने की ज़रूरत है। त्रस्त है जनता, त्राहिमाम कर रही है महंगाई से, बेरोजगारी से। किसान अपने किसानी में त्राहिमाम है, जो छोटे धंधे रोजगार वाले हैं। आप इनकी योजना देखिए ना, वो लोन योजना थी जो रेडी वाले के लिए थी या ठेला वाले खोंचा वाले को देना था, वो लोन योजना 1% भी पूरा नहीं हुआ बिहार में। 1% लोगों को भी नहीं मिल पाया। क्यों? ये प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। उनकी लोकप्रियता अगर यही रहती तो उनकी योजनाओं का ये हाल रहता। यहाँ के लोग त्राहिमाम हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री से लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, क्यों नहीं जो है हमारे पटना को स्मार्ट सिटी बनाने में मदद की गई। क्या आना जाना आसान हो गया भागलपुर, पटना साहिब और पटना के बीच? सर, जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि लोकप्रियता बढ़ी है, तो कहीं न कहीं लगता नहीं है कि बिहार के साथ छलावा किया है कि जहां आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं और अगर बिहार के लोगों से लगाव रहता तो कहीं न कहीं विशेष राज्य का दर्जा दिए होते। और कहीं न कहीं ये भी मुख्यमंत्री लगातार नीतीश कुमार लगातार कहते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिले। आखिर वो भी इसके साथ हो गए। तो मिला जुला कर अगर लगते हैं तो कहीं न कहीं लगता नहीं कि महागठबंधन पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसका कहीं न कहीं उन्हें यह भय व्याप्त हो गया है कि लगातार वो बिहार में दौरा कर रहे हैं। प्रपंच की राजनीति करने वाले से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? जिस तरह से ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग नीतीश जी करते रहे, आप सोचिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की स्थिति में लाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था इस सरकार ने कि उस दर्जा के देने लायक स्थिति बिहार की नहीं है, तो इसमें इतना गिरावट कर रहे हैं ये लोग कि विशेष राज्य का दर्जा देना मजबूरी हो जाए सरकार की। इस वजह से हमको लगता है कि ये लोग छोड़े हुए हैं बिहार को और इसके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। सर, ये बताइए कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना दौरा हुआ, रोड शो किए, उसी गाड़ी पर जो है मुख्यमंत्री भी थे, रविशंकर जी भी थे, तो मुख्यमंत्री के हाथों पे कमल का फूल दिखना, यह कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि जेडीयू जो है कहीं ना कहीं कमजोर, खासकर मुख्यमंत्री कमजोर। देखिए, ये प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री ज़्यादा दिखते हैं लगातार।
जनता इनके बारे में क्या सोचती है या किस तरह से भ्रमित कर लेते हैं लोगों को, ये नहीं पता। लेकिन ज़्यादातर मामले में आप देखेंगे रेवन्ना रेड्डी के लिए ये मंच पर वोट मांगते दिखे हैं। तो वह अगर नीतीश जी के हाथ में कमल थमा दिए तो उसके बारे में तो सोचने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि वह पहले ही रातों रात पलटी मार कर जो है कमल थाम चुके हैं। तो किसी समय नहीं माना जा रहा है कि वो कमल से अलग हैं। अब फिर से अगर दोबारा आ जाएं तो इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। महागठबंधन इसको किस रूप में लेता है, महागठबंधन की क्या तैयारी होगी, खासकर पटना साहिब लोकसभा का जो सीट है, पटना साहिब लोकसभा को जो हम लोग देखते हैं कि यह जो है बिहार का नेतृत्व ही नहीं बल्कि पूरे देश का नेतृत्व करता है पटना साहिब। और एक तरफ आप जो है रविशंकर जी जो यहाँ के भाजपा के कद्दावर नेता रहे हैं, वहाँ पे अंशुल अभिजीत जिनका पारिवारिक बैकग्राउंड की अगर बात करें तो ये भी जो है कम बजे हुए नहीं और ये खुद भी राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं कांग्रेस के। तो किस तरह से जो है मतलब रविशंकर का सामना कर पाएंगे? देखिए, रविशंकर का सामना इस तरह से ये कर पा रहे हैं कि समीकरण पूरा हमारे पक्ष में है। जातीय समीकरण को देख लीजिए, सामाजिक समीकरण को देख लीजिए। एक उच्च वर्ग के लोग हैं, एक उच्च कुर्सी पे बैठे लोग हैं, एक इतने ऊंचे लोग हैं जो कि ज़मीन पर उतरते ही नहीं हैं। और ये हमारे जो अंशुल अभिजीत जी हैं, वो मीरा कुमार जो लोकसभा की अध्यक्षा थी, दलितों की बहुत बड़ी नेता है देश की, और उनके पुत्र हैं। उनके पुत्र होने के साथ ये जगजीवन बाबू जो जगजीवन राम हमारे उप प्रधानमंत्री थे, उनके नाती हुए। और जो बिहार की हम लोग कहते हैं उनको कि बिहार की सावित्रीबाई फुले थी सुमित्रा देवी। तो उस सावित्रीबाई फुले इसलिए कहा जाता था सुमित्रा देवी को क्योंकि नारी शिक्षा के रूप में सबसे पहले शिक्षा लेने वाली और बिहार की पहली महिला मंत्री बनने वाली वही थी। तो सुमित्रा देवी के ये पौत्र हैं। तो दोनों लिहाज से अगर आप देखें तो इनको राजनीति में इनसे ज़्यादा सफल अभी रविशंकर नहीं हुए हैं। लेकिन कुछ लोग तो इनको ये बाहरी कह के जो है लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, बाहरी और भीतरी ये कहने वाले लोग कहीं ना कहीं किसी से जुड़े होते हैं और जुड़ाव के कारण इस दुराव को पैदा करते हैं। वो चाहते हैं कि सामाजिक वैमनस्यता बढ़े, जो उनको पूछने वाले लोग हैं, उनको चाहने वाले लोग हैं, उसमें कमी आवे, जबकि खुद स्वयं वो यहाँ स्थानीय रह के उन्होंने क्या किया समाज के लिए, जो स्थानीय अपने को बताते हैं उनका जो दायित्व था क्या उन्होंने उसकी पूर्ति की, जो उनका कर्तव्य है क्या वो कार्य वो कर रहे हैं। अगर बाहर से कोई आकर हमारे घर को अच्छा ठीक ठाक कर रहा है, मेहनत कर रहा है, हमारे समाज के लिए काम करना चाहता है, इसमें बुराई क्या है? देश भर के दुनिया भर के लोग जो है यह काम दुनिया भर में करते हैं और जिसको जहां मौका मिलता है उसको अच्छा काम करना चाहिए। अच्छे काम और नेक काम को करने के लिए किसी को रुकावट नहीं है। लगातार पटना साहिब में आपका जनसंपर्क हो रहा है। क्या जनता से उम्मीदें हैं? क्या जनता परिवर्तन चाहती है या जनता वही मन लुभावन वादे को चाहती है? क्या लगता है आप जनसंपर्क? जनता से हमको पूरी उम्मीद है और पूरी उम्मीद के साथ हम लोग मैदान में घूम रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि ठीक एनडीए के विपरीत सोच रही है। आप शेयर बाज़ार को भी देख लीजिए तो उसी तरह से चल रहा है। लेकिन ये छलिया किस तरह से वोट को 11 दिन बाद बढ़ा लेता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया कि 11 दिन के बाद वोट का परसेंटेज बढ़ जाता है। अब जो 5-6 फेज में वोट का परसेंटेज था उसको देखिए 5वें फेज में किस तरह से बढ़ गया। ये सब चीज़ को देखकर महसूस होता है कि ये कुछ भी कभी भी कर सकता है। आखिर प्रधानमंत्री समेत भाजपा के सभी कद्दावर नेता लगातार मंच पर ये जरूर बोलते हैं कि अब की बार भाजपा 400 के पार। तो क्या लगता है कि पहले से सोची समझी? देखिए, अब 5 फेज में जब उनका 200 पार नहीं कर रहा है, 150 पार नहीं कर रहा है, तो अगले 2 चरण में पार होने की तो संभावना है नहीं। अब वो अगर बोलें भी तो कैसे बोलें? जब हम लोगों ने कहना शुरू किया कि 400 का नारा वो भूल गए, तब वो फिर से दोबारा उस नारे को रिपीट करने लगे। तो आप समझ सकते हैं आपके उनका क्या हाल हो गया है। और 3 बार बिहार आना वो लगाव का कारण नहीं है, उनका फ्रस्ट्रेशन है, जो समझ रहे हैं कि बिहार में उनका नेतृत्वकर्ता क्षमता विहीन है, इसलिए उनको स्वयं इतनी बार आना पड़ रहा है।
तो ये हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता परवीन सिंह कुशवाहा जी थे, जिन्होंने बताया कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, जहां बिहार और खासकर पटना जैसे जगहों पे जो है रोड शो कर रहे हैं। शायद यह देश के पहले प्रधानमंत्री हो गए जिन्होंने रोड शो किया है। तो अब तक जो है कहीं न कहीं मुस्तैदी, महागठबंधन की मुस्तैदी के कारण जो है इन्हें फ्रस्ट्रेशन का शिकार होना पड़ रहा है। और लगातार अभी पटना साहिब की बात करें तो इन्होंने जो दावा रखा है कि इस बार जो है जनता भी परिवर्तन चाहती है और अंशुल अभिजीत के नेतृत्व में जो है लोग अपना मत का प्रयोग करेंगे। और कहीं न कहीं इस बार पटना साहिब की जनता परिवर्तन चाहते हुए अंशुल अभिजीत को जीत की ताज पहनाएगी। तो आने वाले समय पता चलेगा कि वास्तविक में पटना साहिब की जनता क्या चाहती है। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।